अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुख़ातिब हूँ ओंटारियो कनाडा से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में बड़े काम की बातें आपके साथ करने वाला हूँ। आपको कनाडा में ऐसे पाकिस्तानी जो आते हैं यहाँ पर, जिनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन या बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं हैं, वो यहाँ पर आकर कैसे कामयाब होते हैं और किस किस्म के बिज़नेसेस शुरू कर सकते हैं और थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कमाया जा सकता है, उसके बारे में आपको ब्रीफ़ करूँगा और आपके साथ मुसद्दिक़ा अपनी ऑब्ज़र्व की हुई चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी पहले से बता देता हूँ कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने काफ़ी वेट लूज़ कर लिया है। तो उसके बारे में बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने के कि कैसे वेट लूज़ होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा कनाडा में इतना बिज़ी लाइफ़स्टाइल है, ऐसा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। सेडेंटरी मतलब ठहरा हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बिकॉज़ दिन का एक बड़ा हिस्सा मेरा काम पर गुज़रता है, जिसमें बैठकर काम करना होता है। तो उसके साथ मैं कैसे वेट लूज़ कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैंने क्या नई टिप शुरू की है पिछले 3 हफ़्ते से, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन, सबसे पहले वेट लॉस की बात करता हूँ। मैंने जानबूझकर वेट लॉस करने की कोशिश शुरू की हुई है, क्योंकि एडेड वेट इज़ जस्ट कॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ बीमारियाँ। और एक चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने जो 3 मील्स का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, 3 को छोड़ के मैंने 1 मील कर दिया है। लेकिन 1 मील मैं भरपूर लेता हूँ, उसमें मैं किसी किस्म की ना कंजूसी करता हूँ, ना मैं देखता हूँ कि मैं घी खा रहा हूँ या शक्कर, मैं सब कुछ उसमें खाता हूँ। और वो जो 1 मील होता है मेरा, वो ऑफ़िस से वापस आ जाने के बाद होता है और तकरीबन 1 घंटे तक मेरा खाना-पीना जारी रहता है। उस 1 घंटे के अलावा मैं पूरे दिन में ऐसा नहीं करता कि एक मील लूँ मैं। सिर्फ़ मैं लिक्विड्स लेता हूँ, मतलब रात को सोने से पहले मैं चाय पी लेता हूँ और ऑफ़िस में सारा दिन मैं सिर्फ़ ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, जिसमें ना शुगर होती है, ना दूध होता है। और एक कमेंट ये भी आ रहा था कि क्यों आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ये कमेंट पढ़कर मैंने स्पेशली इस चीज़ के बारे में रिसर्च की कि इज़ ब्लैक कॉफ़ी अ कॉज़ ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। लेकिन मुझे तो ये उल्टा पता चला है कि ब्लैक कॉफ़ी अगर आप कंज़्यूम करते हैं तो आपके डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज़ ब्लैक कॉफ़ी में ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी सेहत को ख़राब करेगा। वेल, दिस वाज़ माय प्रिलिमिनरी रिसर्च ऑन माय ओन लेवल। बहरहाल आप अपना इंडिविजुअल ओपिनियन रखने में आज़ाद हैं। एक तो ये चीज़ मैंने की है वेट लॉस के लिए। दूसरा मैंने ये किया है कि सुबह उठते सार मैं निहार मुँह ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर लेना शुरू कर दिया है। ब्रैग्स का एप्पल साइडर विनेगर पाकिस्तान में जब होता था, वहाँ पर अमेरिकन गार्डन का मिलता है, खैर ब्रैग्स का भी मिलता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है। मुझे याद है उस वक्त मैं उसकी शीशी लिया करता था तकरीबन 1500 या 1600 की। अमेरिकन गार्डन का सस्ता मिल जाता है, तकरीबन 350-400 का मिल जाता था उस वक्त भी। लेकिन यहाँ पर आके मैं ऑर्गेनिक वाला यूज़ कर रहा हूँ और बस उसकी 1 चम्मच निहार मुँह पानी के 1 ग्लास में मैं पीता हूँ और सारा दिन मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता रहता हूँ। आकर 1 मील लेता हूँ एंड देन दैट्स ऑल अबाउट इट। तो विदाउट एक्सरसाइज़ भी मेरा वेट कुछ लोगों को लग रहा है कि लूज़ हो रहा है एंड मुझे खुद भी लग रहा है कि जितनी पहले पेट प्लम्प हुआ था, उससे थोड़ा-सा लूज़ होना शुरू हो गया है। दिस वाज़ अ यूज़फुल टिप, मे बी अगर आप इंटीग्रेट कर सकें अपने डेली लाइफ़स्टाइल में, एंड आई होप कि अगर आप करते हैं इस नीयत से कि आपका वेट लूज़ हो, सो बहुत अच्छी बात है। खाली दुकानों से अंदाज़ा हो जाना चाहिए माशाल्लाह कि हमारे शहर में हर तरह की हलाल सहूलत मुयस्सर है। एक तो आप देखें, वो लिखा हुआ है कबाब ग्रिल। कबाब जहाँ भी होते हैं ना कबाब, वो हलाल ही होते हैं। फिर आप देखें साथ है मोहम्मद्स बार्बर शॉप। बार्बर का बिज़नेस इतना ज़बरदस्त है ना, यहाँ पर एक बाल काटने के यहाँ पर $40 to $50 लिए जाते हैं। और ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि जैसे रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस होता है, आपको डेली इंग्रेडिएंट्स ख़रीदने होते हैं। इंग्रेडिएंट्स होंगे तभी आप चीज़ बना पाएंगे, तभी आपकी चीज़ बिकेगी। यहाँ पर बस एक दफ़ा आपने सेटअप लगाना है, आपने कटिंग मशीन्स लेनी है, ट्रिमर्स लेने हैं, कैंची। अगर आप जितना थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बनाना चाहते हैं तो बाल धोने का भी साथ में एक सिंक रख लें एंड यू कैन ऐड
दैट सर्विस टू इट, हेयर वॉशिंग एंड हेयर स्टाइलिंग, तो आप उसमें मज़ीद टॉप अप कर सकते हैं प्राइस को. सो आई रियली लाइक सच बिजनेसेस, और आई हेट द ट्रेडिशनल वो जो उसके साथ स्टिग्मा जो एसोसिएटेड होता है, जैसे हमारी सोसाइटी में कि यार ये तो नाई का काम है. उसी को आप उर्दू में बोलें नाई का काम, आपको अजीब लगेगा. इंग्लिश में बोलें हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट, आपको स्टाइलिश लगेगा. एंड दे आर अमंग द एलीट, सम ऑफ द हेयर स्टाइलिस्ट इन आवर ओन कंट्री. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बिजनेसेस बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा एंड यू आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस फॉर योर सेल्फ. आई रियली रिकमेंड कि इसको आप ज़रूर चेक करें. भले आप खुद से बाल ना काटें, आप बाल काटने वाले रख लें इफ़ यू थिंक दैट वे, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके रोज़ रोज़ पैसे नहीं कटेंगे. यू जस्ट हैव टू पे द रेंट, द एवर द यूटिलिटीज़ और जो रेगुलर चीज़ें जाती हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी जो अर्निंग है, ट्रिमर ले लिया तो ले लिया बस. अब आपने बस बाल काटनी, यू हैव टू बी देयर. द मोर टाइम यू गिव द मोर मनी यू मेक. तो इस तरह के बिजनेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं. फिर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर है रॉयल पान, यहाँ से आपको पान भी मिल जाता है. सो ये हर तरह से ना एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और हर तरह की सहूलत यहाँ पर दस्तियाब है. ऑनेस्टली मुझे यहाँ पर रहकर जो फील आती है वो दुबई से कम नहीं है. इट्स जस्ट दैट दुबई इज़ मोर पॉपुलेटेड और वहाँ पर आपको मसाजिद नज़र आती हैं, ये डिफरेंस है. अदर दैन दैट, विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ लिविंग, विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एवरीथिंग, यूटिलिटीज़, फैसिलिटीज़, प्रोडक्ट्स, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है. सो आई टोटली रिकमेंड, अगर आपको आने मिले ज़रूर आए. आई डोंट नो इंडियन मॉम दुबई टू यूके एंड कनाडा क्यों वापस जा रही है दुबई, जब कनाडा इतना ज़बरदस्त है. एंड आई वाज रियली फैसिनेटेड कि किस तरीके से वो यहाँ पर कोर्स में भी एनरोल हो रही थी और अपना करियर एडवांसमेंट की ऑप्शंस भी देख रही थी. बट देन व्हेन शी डिसाइडेड, सडनली शी ब्रॉक द न्यूज़ कि वो जा रही है दुबई. तो इट टुक मी बाय सरप्राइज. हैविंग सेड दिस, आई विश हर ऑल द बेस्ट कि जहाँ वो जा रही हैं वो उनके लिए मुबारक कदम साबित हो. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप PR लेने आते हैं तो टेकिंग माई ओन पर्सनल एग्जाम्पल, वन गो में ही आप यहाँ पर स्टे कर जाएं सिटीजनशिप ले लेने तक, तो नथिंग लाइक दैट. बिकॉज वो एक डाउट आपके दिल से ख़त्म कर देता है कि यू वांट इट और यू डोंट वांट इट. बिकॉज व्हाट कैन हैपन इज दैट यू कैन कम टच द कैनेडियन सॉइल, डू अ सॉफ्ट लैंडिंग, गेट योर PR कार्ड्स एंड लीव कैनेडा. लेकिन वो जो आप सोचते हैं कि 5 साल के अरसे के अंदर अंदर आप वापस आ जाएंगे टू इंश्योर दैट यू मेंटेन योर परमानेंट रेजिडेंस, वो फिर वक्त और हालात की बात है. बाद में आपको इजाज़त देते हैं, आप आना चाहते हैं या नहीं. सो इट कैन कम अप एज अ डिसीजन दैट you might give up trying to maintain Canadian PR, and then subsequently हो सकता है कि जब आपके पास वो ऑप्शन ख़त्म हो जाए, आप 5 साल के अरसे में वापस ना आए, फिर ज़िंदगी और हालात कुछ ऐसा पैंतरा बदलें कि आपको लगे ओ ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे ले लेना चाहिए था, ये मैंने गलत काम कर लिया. सो मैं ये समझता हूँ कि द मोस्ट रिकमेंडेबल अप्रोच फॉर पीपल हु गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस इज जस्ट टू कम, नॉट डू अ सॉफ्ट लैंडिंग, कम एंड स्टे हियर. यहाँ पर जो 2 से 3 साल का अरसा 3 साल का अरसा रखा हुआ है ना सिटीजनशिप का, वो रखा ही इसीलिए बिकॉज 3 साल में आप जान जाते हैं वेदर दिस प्लेस इज़ फॉर यू और नॉट. और ऑनेस्टली शुरू में हम भी डबल माइंडेड थे, स्केप्टिकल थे अपने डिसीजन के बारे में. लेकिन अब अगर आप मुझसे पूछें, मुझे ये कहा जाए कि कनाडा को छोड़ दो या कनाडा को हाथ से जाने दो, तो मेरी तो जान निकल जाएगी. आई सी इट एज सच अ ह्यूज ब्लेसिंग कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में क्या हालात हो रहे हैं और आगे आगे किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क. इट्स नॉट दैट मैं खुश होता हूँ कि मैं वहाँ से मूव हो गया, मैं दुखी होता हूँ उन सब के लिए, आप सब के लिए who want to have a fulfilling lifestyle in their homelands. लेकिन बढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन और लॉलेसनेस की वजह से वो पॉसिबल नहीं है. चाय नहीं है. तो बस नेक्स्ट डे मॉल से गुजर रहे थे तो यहाँ पर फ्री 5 मिनट हेयरिंग टेस्ट था, तो सोचा कि ये भी ले लेते हैं, पता चले कि मेरी सुनने की सलाहियत बहुत अच्छी है या अफेक्ट होने लग पड़ी है, या इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू डू अबाउट इट. तो मैंने ये भी ले लिया. इसमें इन्होंने मुझे हेडफोन्स पहना दिए थे एंड एक मशीन ऑपरेटेड सिस्टम था जिसमें मुझे दोनों कानों से सुनना था. हर किसी बीप भी सुनाई दे तो मुझे टैप करना था स्क्रीन को. सो द स्क्रीन वाज रिकॉर्डिंग के एज मैनी टाइम्स कि मेरे कान में बीप होती है, मैं टैप करता हूँ या नहीं, उसी की बेसिस पर रिजल्ट्स निकलने थे. तो पहले राइट साइड का टेस्ट हुआ, देन लेफ़्ट
ईयर का टेस्ट हुआ। तो ये टेस्ट मैंने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़ल्ट ठीक आया। तो ये मुझे बता रही थी कि अगर हेयरिंग लॉस होता है सो एयर सेल्स रिन्यू नहीं किए जा सकते, फिर आपको हेयरिंग एड्स लगती हैं। और हेयरिंग एड्स की प्राइस कनाडा में रेंजेस एनीवेयर फ्रॉम 2000 टू $10,000 विद देम एवरेजिंग फ्रॉम 5 to 6,000। और अगर आपके इंश्योरेंस कवर करती है तो फिर करती है, अगर नहीं करती सो यू विल हैव टू पे आउट ऑफ पॉकेट। तो बस यही मैंने सोचा इनसे पूछूं कि एहतियाती तदाबीर कोई अगर हो। तो यही बता रही थी कि जैसे अगर आप एयरफोन्स भी लगाते हैं तो अगर आपने फुल वॉल्यूम किया होता है तो आपको वार्निंग आ जाती है कि बेहतर है कि आप वॉल्यूम लो कर लें। बस इसी तरह की आप कोशिश कर सकते हैं। बाकी इट्स ऑल जेनेटिक एंड हेरिडिटरी, होगा तो होगा, अपनी तरफ से आप बस दुआ ही कर सकते हैं। सो ये मैंने ले लिया एंड आई वाज़ हैप्पी कि मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे आए। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में माशाल्लाह लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Some hearing loss in the left ear, but because of these two.